नमस्कार। अब हम चर्चा करेंगे एक उग्र राष्ट्रवादी, एक महान देशभक्त जिनका चरित्र बड़ा कंट्रोवर्शियल है, जो वर्तमान में राजनीतिक दलों के मध्य विवाद के केंद्र में रहते हैं। और ऐसे एक भारतीय राष्ट्रवादी विचारक हैं वीर सावरकर। कोई व्यक्ति है वो कहां से कहां तक पहुंच सकता है, अगर वो ठान ले तो उसका बड़ा प्रतीक कौन है? वीर सावरकर। तो हम अपने जीवन का निर्धारण स्वयं करते हैं, अस्तित्व का निर्धारण स्वयं करते हैं, इसके एक प्रतीक कौन है? वीर सावरकर है। नासिक में, महाराष्ट्र में पैदा हुए। और देखिए, ये आपकी सोच है कि आप देखो कहां से कहां तक पहुंच गए। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं मेरा लक्ष्य ये है, मेरा उद्देश्य ये है और मुझे ना इस चीजों की प्राप्ति करनी है। तो एक नावल है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट में ये लिखा हुआ है कि जब आप कोई निश्चय कर लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो फिर सारी कायनात आपका साथ देने लगती है ताकि वो चीज आपको क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। तो किसी चीज को ना, वो अल्केमिस्ट में ये लिखता है, इतनी शिद्दत से चाहो कि फिर वो चीज सारी कायनात आपका साथ देने लग जाती है। तो ऐसे ही सोच वाला व्यक्ति था वीर सावरकर। वीर सावरकर पढ़ने के लिए पूना चला गया और पूना में एक बहुत प्रसिद्ध कॉलेज था, फर्ग्यूसन कॉलेज। लेकिन वहां से ग्रेजुएशन पूरी करता उससे पहले गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि बंग भंग आंदोलन चल रहा था और वीर सावरकर ने भी उसमें अपना योगदान दे दिया। और योगदान ये दिया कि कॉलेज में बाहर जाके और विदेशी चीजों की क्या जला दी? होली जला दी। कॉलेज के मैनेजमेंट ने वीर सावरकर को कॉलेज से निकाल दिया। फिर बाद में इनको ये कहा गया कि आप परीक्षा देके डिग्री तो पूरी कर लो, बाकी आप कॉलेज में आज के बाद आना नहीं। और इसी दौरान फिर वो, हालांकि जब कॉलेज में पढ़ते थे तो ये तिलक के संपर्क में आ गए थे। तो बाद में जब डिग्री कंप्लीट हो गई तो तिलक के पास गए कि अब क्या करें। तो उन्होंने, आप बताओ आपकी क्या इच्छा है? कि मेरी इच्छा तो है कि मैं बैरिस्टर बनना चाहता हूँ, कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उन्हें एक लेटर लिख के दे दिया कि आप जाओ लंदन, वहां आपके रुकने, खाने पीने और स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो जाएगी। और ये लेटर लिख के दिया तिलक ने, किसके नाम के ऊपर? श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये लंदन में इंडिया हाउस चलाया करते थे और जो भारतीय युवा पढ़ने जाते थे उनको स्कॉलरशिप भी दिया करते थे, या उनके रहने खाने की व्यवस्था होती थी इंडिया हाउस में। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के पास इंडिया हाउस में चले गए। और ये वो पीरियड है 1906 से लेके और 1910 तक। अब वीर सावरकर ने जब इन्होंने थोड़ी समझ पकड़ी थी, तब से ही इनके क्रांतिकारी विचार थे। और इन्हीं विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने जो पहला संगठन बनाया था वो बनाया महाराष्ट्र में मित्र मेला के नाम से। ये युवाओं में क्रांतिकारी विचार भरने के लिए था, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए। अगला संगठन बनाया, वो बनाया उन्होंने अभिनव भारत। और तीसरा जो संगठन बनाया उसमें वो मेजिनी से बड़े प्रभावित थे। वीर सावरकर है, उनके ऊपर तीन व्यक्तियों का बड़ा प्रभाव है। एक है तिलक, जिनको वो अपना गुरु मानते हैं। दूसरे हैं, वो है शिवाजी महाराज। और तीसरे हैं, वो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। कौन से रामकृष्ण परमहंस? विवेकानंद वाले। और एक व्यक्ति जिससे ये प्रभावित है, जिनके ऊपर लिखा भी है, वो है
इटली का एकीकरण करने वाला मेजिनी, गेरिबाल्डी और मेजिनी दो वो व्यक्ति थे जिन्होंने इटली का एकीकरण किया था। इसी मेजिनी ने इटली के एकीकरण से पहले एक संगठन का निर्माण किया था, युवाओं के संगठन का। उसी से प्रेरित होके और इन्होंने बनाई थी फ्री इंडिया सोसाइटी। तो ऐसे करके और उन्होंने 3 संगठन खड़े किए थे, मित्र मेला, अभिनव भारती और फ्री इंडिया सोसाइटी। अब अम्बेडकर सावरकर जी लगभग 4 साल तक वहां रहे, फिर आ गए भारत, और भारत में आए तो इनके ऊपर मुकदमा चल गया एक। वो कोई नासिक का कोई सेशन जज था, उसके गोली मार दी थी किसी ने, इनका भी नाम आ गया। इनका कहा आप नहीं किया ये सारा, क्योंकि ये युवाओं को हथियार और इनकी ट्रेनिंग वगैरह दिया करते थे। इस प्रकरण में फिर उनके ऊपर मुकदमा चला, और मुकदमा चला तो इनको काला पानी दे दिया गया। ये काला पानी की सजा, इसका तात्पर्य ये होता है कि अब आपको कहां भेजा जाएगा, अंडमान निकोबार भेजा जाएगा। वहां एक जेल थी अंग्रेजों की, बहुत ही खतरनाक सेलुलर जेल, उस जेल में भेज दिया गया। और इनको सजा हुई 50 साल की, यानी ये लगभग ये मानो कि आपको मरणोपरांत कहाँ रहना है, उसी जेल में। वहां जेल में जाते कुछ 7-6 महीने तो रहे होंगे, इनका यार हालत टाइट हो गई यहाँ तो। तब इन्होंने कई पत्र लिखे अंग्रेजों को कि मुझे आप क्या कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई है, आगे से ध्यान रखूंगा। अब ये जो झगड़ा हो रहा है ना वर्तमान में, ये इसी को है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाती है कि वो कहती है बीजेपी और आरएसएस वालों से कि आपके रोल मॉडल कौन है, वीर सावरकर है। जो कि वीर सावरकर तो ऐसे देखो, उन्होंने अंग्रेजों को क्या लिखे, पत्र लिखे हैं कि आप मुझे क्या कर दो, माफ कर दो, मेरी सजा को माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। तो उनको अंग्रेजों से माफी मांग रहे हैं, फिर ये वीर का एक है, आप इनको स्वतंत्रता वीर कह रहे हैं तो वीर नहीं है। इस मुद्दे को लेकर विवाद होता है। जो उन्होंने 1911 से कब के बीच में लिखे थे, 13 के बीच में लिखे थे। अब खैर देखिए, व्यक्ति तो महान ही था, बाहर भी आते तो आके बैठने वाले तो थे नहीं। फिर बाद में 1923 में एक इनको जरूर छूट मिली इनके प्रयासों से, वो ये कि इनको अब सेलुलर जेल से निकाल के और कहां ट्रांसफर कर दिया गया, ये रत्नागिरी कोई जेल है महाराष्ट्र में, वहां आ गए। और वहां से सजा पूरी होने से पहले ही इनको छोड़ दिया गया, क्योंकि अब भारत में ना परिस्थितियां क्या हो रही थी, कुछ चेंज हो रही थी। तो 1937 में इनको छोड़ दिया। अब देखिए, आप चाहे कितने साल जेल में रहे, आपकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो दबती नहीं है। बाहर आते ही फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। आते ही पहला जो काम किया वो तो लोकमान्य तिलक जाते जाते और कांग्रेस से अलग एक राजनीतिक दल स्थापित कर गए थे, लोकतांत्रिक स्वराज पार्टी। पहले उससे जुड़ गए, लोकतांत्रिक स्वराज पार्टी से। फिर ये देखा कि इसका कोई वजूद नहीं है लोकतांत्रिक स्वराज पार्टी का, क्योंकि वो जेल से निकले तो उनको पता नहीं था बाहर के हालात क्या है। उन्होंने सोचा गुरुजी की पार्टी है, सारे देश में फैली हुई होगी, तो वहां तो ऐसा कुछ था नहीं। तब इन्होंने फिर दामन थाम लिया, कौन सी पार्टी का, हिंदू महासभा का। और फिर ये 1900 और दामन थामते इसके क्या बन गए, वो अध्यक्ष बन गए और 5-6 साल तक हिंदू महासभा का नेतृत्व करते रहे। तो आज हम जब वीर सावरकर को जानते हैं तो किस पार्टी के अध्यक्ष के नाते जानते हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष के नाते जानते हैं। एक लेखक है धनंजय कीर, इन्होंने वीर सावरकर की जीवनी लिखी है, सावरकर एंड हिज टाइम्स, सावरकर व उसका समय। ये किताब याद रखना, ये धनंजय कीर की है, सावरकर की जीवनी। एक बार पूछी हुई है शायद ही, धनंजय कीर। धनंजय कीर कहते हैं कि हिंदू महासभा को जो मैनिफेस्टो दिया, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो किसने तैयार किया था,
वो कम्युनिस्ट पार्टी का मार्क्स ने और एंगल्स ने तैयार किया था। वैसे ही हिंदू महासभा का जो मैनिफेस्टो तैयार किया था, कि इसको मैनिफेस्टो वास्तव में किसने दिया? मैनिफेस्टो था घोषणा पत्र की इस पार्टी का स्वरूप क्या है, इस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है और इस पार्टी के फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो ये जो मैनिफेस्टो दिया वो सावरकर ने दिया। यानी ये कोई बिखरी हुई पार्टी थी, इसको एक मैनिफेस्टो देके इसका निश्चित स्वरूप कर दिया कि इसकी कार्यविधियां ऐसी होगी, इन वर्गों का समर्थन करती है, ये इसकी आइडियोलॉजी है। अब इसको मैनिफेस्टो दे दिया। और धनंजय कीर कहते हैं इन्होंने क्या दिया, फिर इसको सावरकरवाद दिया। सावरकरवाद का तात्पर्य है कि इसको जो वैचारिक दिशा दी ना, वो किसने दी? सावरकर ने दी। सावरकर ने इसको वैचारिक दिशा दी कि ये पार्टी ऐसे काम करेगी। सावरकर ने इसको एक झंडा दिया, सावरकर ने इसको एक संविधान दिया, सावरकर ने इसको एक नारा दिया। तो ये सब हिंदू महासभा के लिए किसने किया? वीर सावरकर ने। तो हिंदू महासभा की जो पहचान नहीं थी, उस पहचान को खड़ा करने में, उसको निश्चित स्वरूप देने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? वीर सावरकर का है। अब ये हिंदू महासभा जब अपन राजनीति ये करेंगे, इंडियन पॉलिटिक्स करेंगे, तब करेंगे। हिंदू महासभा बनी थी लगभग 1915 में बनी थी। और ये एक प्रेशर ग्रुप बनाया गया था कांग्रेस के अंदर ही है। 15 के आसपास है, 15-16 इसके आसपास। ये याद पर्टिकुलर याद करना पड़ेगा, कई बार आता है ये। तो 1906 में जब ये बंगाल का विभाजन हुआ, तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो भंग आंदोलन खड़ा किया गया था लॉर्ड कर्जन की नीतियों के खिलाफ और बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए, उस समय अंग्रेजों ने देखा कि भारत में जो राष्ट्रवाद पनप रहा है ना, उस राष्ट्रवाद में हिंदू और मुस्लिम है ना, दोनों समान भूमिका निभा रहे। क्योंकि उसमें पूर्वी बंगाल में भी राष्ट्रवाद उभर रहा है और पश्चिम बंगाल में, लेकिन नेतृत्व है ना वो अधिकांश किसके पास है? हिंदुओं के पास है। तो इन्होंने सोचा कि अब मुसलमानों को इनके सामने खड़ा करते हैं। तब उन्होंने मुसलमानों का लेके एक संगठन खड़ा किया था, मुस्लिम लीग। 1906 में बनाई गई थी मुस्लिम लीग। ये अंग्रेजों की तुष्टीकरण नीति के तहत बनी थी मुस्लिम लीग। अब ये मुस्लिम लीग मुसलमान हितों का प्रतिनिधित्व किया करती थी। 1915 तक आते आते लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय और स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद का नाम कहां सुना आपने? ये गुरुकुल कांगड़ी वाला आर्य समाजी। लाला लाजपत राय आर्य समाजी था और स्वामी श्रद्धानंद भी आर्य समाजी था। और तीसरा व्यक्ति मिल गया उनको, मदन मोहन मालवीय। इन लोगों ने कहा कि अपन कांग्रेस के अंदर एक ऐसा दबाव समूह तैयार करते हैं जो कांग्रेस को किस तरफ लेके जाएगा? हिंदुत्व की ओर लेके जाएगा। क्योंकि मुसलमान तो किसकी तरफ होते जा रहे हैं? मुस्लिम लीग की तरफ होते जा रहे हैं। तो हिंदू अंग्रेजों के सामने हिंदुओं की मांगे उठाने के लिए जो प्रेशर ग्रुप तैयार हुआ था, उसका ये नाम रखा था उन्होंने। ये पहले कोई सर्वदेशीय हिंदू महासभा थी, बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? हिंदू महासभा। शुरुआत में तो ये प्रेशर ग्रुप था हिंदुओं के हित में आवाज उठाने वाला, और 1933 के आसपास इसको क्या बना दिया गया? एक पॉलिटिकल पार्टी बना दिया गया। बाद में राजनीतिक दल है। आज भी हिंदू महासभा एक अखिल भारतीय हिंदू महासभा एक राजनीतिक दल है, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है। ये एक पंजीकृत दल तो है, लेकिन मान्यता प्राप्त दल नहीं है। मान्यता प्राप्त दल तो दो ही होते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और एक राज्य स्तर। पंजीकृत सारे ही होते हैं। तो इसको न तो राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त है और न ही इसको कोई राज्य स्तर के ऊपर मान्यता प्राप्त है, क्योंकि इसके कैंडिडेट है वो बहुत ही कम, कभी कभी दिखते हैं। एमएलए कुछ जीतते होंगे, एमपी तो शायद ही कभी इसका जीत के आता होगा हिंदू महासभा का। क्योंकि हिंदुओं का एक बड़ा नेतृत्व या तो शिवसेना कर लेती है महाराष्ट्र की साइड में, तो और या फिर हमें पता है कि हिंदुओं का तो एक ही संगठन रह गया, कौन सा राजनीतिक दल? वो है बीजेपी। तो अब हिंदू महासभा इनका कोई शिवसेना इनका वजूद धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा है।
तो हमने ये चर्चा की, धनंजय कीर की पुस्तक कर ली, सावरकर एंड हिज टाइम्स। तो बाहर आए तो फिर उन्होंने क्या किया, 1937 में किसका नेतृत्व संभाल लिया, हिंदू महासभा। अब 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब अब सावरकर को वो चीजें चुकानी थी जो अंग्रेजों ने उनको छोड़ा था। तो कांग्रेस उस समय विरोध कर रही थी कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई योगदान नहीं करेंगे, हम ये योगदान तभी करेंगे जब आप हमें भारतीय स्वतंत्रता का कोई क्या देते हैं, ठोस आश्वासन देते हैं। अंग्रेजों ने कोई, वो लॉर्ड लिथलिथ को था, उसने कोई ठोस आश्वासन दिया नहीं। तो अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कांग्रेसियों ने अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं किया। लेकिन सहयोग किसने किया, वीर सावरकर ने। वीर सावरकर ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा मौका है, अब हिंदुओं को अंग्रेजों की सेना में शामिल हो जाना चाहिए और हिंसा करना और हथियार चलाना सीखना चाहिए। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा कभी न कभी, तब तक हम युद्ध के लिए क्या हो चुके होंगे, प्रशिक्षित हो चुके होंगे। तो इन्होंने कहा कि अब हिंदुओं को क्या लेना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिंदुओं से आह्वान किया कि वो अंग्रेजों की सेना में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। वे इनके तर्क थे। तो कुल मिला के इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया कांग्रेस ने और गांधी ने, तो वीर सावरकर ने उसका क्या किया, विरोध किया था। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब वीर सावरकर ने एक नारा दिया था बहुत जोरदार, वो है कि समस्त राजनीति का हिंदूकरण और समस्त हिंदुओं का सैन्य कर। ये बहुत ही फेमस एक स्लोगन है इसका, वीर सावरकर का। 1939 में दिया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आह्वान कर रहे थे कि समस्त राजनीति का हिंदूकरण वह समस्त हिंदुओं का सैन्य कर। ये था वीर सावरकर का नारा। खैर, मैंने कहा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, फिर देश आजाद हो गया। देश की आजादी के बाद भी ये सक्रिय रहे, लेकिन अब ये कोई मुख्य भूमिका वाले नेता नहीं थे, क्योंकि अब मुख्य भूमिका में जनसंघ आ चुका था, जिसका नेतृत्व वो बंगाली किया करते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया करते थे। तो हिंदू महासभा है ना, हालांकि ठीक था, वजूद था इसका, लेकिन कोई जनसंघ के सामने इसका वजूद कोई बहुत बड़ा खड़ा नहीं हो पाया। तो हिंदुओं के दो संगठन खड़े हो गए, दो राजनीतिक दल, जनसंघ और हिंदू महासभा। हाँ, वीर सावरकर का नाम तब जरूर आया जब 1948 में गोडसे ने किसको गोली मारी थी, तब इनका भी नाम आया था, वीर सावरकर का। लेकिन बाद जेल भी गए थे इस चक्कर में, बाद में छोड़ दिया था क्योंकि इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे। तो ऐसे थे वीर सावरकर। ठीक, अब हम करेंगे वीर सावरकर की बुक्स करेंगे। तो आपको जो याद करना है ना, वो एक तो 3 संगठन याद करने, मित्र मेला, अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी। प्रभाव किसका है, तो ज्यादा नहीं तो तिलक का, शिवाजी का और मेजिनी का, इनके ऊपर प्रभाव है। मेजिनी तो इटली का था। उसके बाद आप हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में इनको याद करेंगे, एक वो मुद्दा है इनका। तो इनकी जीवनी से ये मुद्दा है। एक हमने इनका ये बहुत ही प्रसिद्ध वो पढ़ लिया है, इनका नारा, समस्त राजनीति का हिंदूकरण और समस्त हिंदुओं का सैन्य कर। अब इनकी बुक्स की चर्चा करते हैं। इनकी सबसे जो प्रसिद्ध बुक है, पुस्तक है, वो है ये इंडियन इंडिपेंडेंट वार या इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। ये किताब
भारतीय इतिहास में भी बहुत चर्चित किताब है ये। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इस नाम से है कि कौन सा वो विद्वान है जिसने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके लिए ये कहा कि ये कोई असंतुष्ट सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, ये असंतुष्ट सामंतों का भी विद्रोह नहीं था, बल्कि ये आम जन का विद्रोह था। ये इस देश का क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये वो संग्राम था जो आम जनता ने अपनी आजादी के लिए छेड़ा था। तो ये पहला बार ये आह्वान किसने किया था? वीर सावरकर ने। तो भारत 1857 की जो क्रांति के बारे में पहली बार जो इसकी राष्ट्रवादी व्याख्या की थी ना, वो किसने की थी? वीर सावरकर ने। बाकी अंग्रेज तो ये कहते थे कि ये असंतुष्ट सैनिकों का और असंतुष्ट सामंतों का विद्रोह था, आम जनता का इससे कोई भी लेना देना नहीं था। ये कहते आम जन का विद्रोह था जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उठ खड़े हुए थे। और ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी 1900 और अब ये एक बड़ा मजेदार साल है 1909 है। क्या हुआ? मार्लियामेंटो नहीं है। 1909 में ही गांधी जी की पुस्तक आती है, हिंद स्वराज। याद आ रही है? हिंद स्वराज। और इस हिंद स्वराज में एक उग्र राष्ट्रवादी युवा है, हिंसक राष्ट्रवादी युवा। वो प्रश्न पूछता है और गांधी जी संपादक के रूप में उसका क्या देते हैं? जवाब देते हैं। उस दौरान ये भी कहते हैं कि गांधी जी जब गए थे ना लंदन 1909 में, उस दौरान सावरकर इनसे मिला था। तो सावरकर 1906 से लेकर 1910 तक कहां था? वो लंदन में था। मुझे ये लग रहा है कि वो युवक कौन है, वो वीर, मुझे नहीं पता वो कौन है, गांधी जी ने शायद कभी बताया नहीं होगा। वो हो सकता है वीर सावरकर ही हो, क्योंकि गांधी जी से मिला है तो इसने गांधी से खूब सारे क्वेश्चन पूछे होंगे, हिंसा के ऊपर पक्की चर्चा की होगी। तो गांधी है ना, कई बार पूछा है कि किस किस के मध्य वार्ता है, क्योंकि हिंद स्वराज ने डायलॉग शैली में लिखी है गांधी ने। और ये भी कब आई थी? 1909 में आई है, जब वहां से वापस लौट रहे थे तब आई है ये। ब्रिटेन गए हुए थे, अफ्रीका से कोई काम गए होंगे, तब ये आई थी। तो 1909 में तो हिंद स्वराज आई, और 1909 में ही वीर सावरकर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी आई? ये इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। इनकी एक पुस्तक है हिंदू पद पादशाही। ये है ना, इसके लिए बोला जाता है जो शिवाजी का जो था राज्य है उसको क्या बोलते हैं? ये हिंदू पद बादशाही या पादशाही बोला जाता है। फिर इनकी एक पुस्तक है हिंदुत्व। हु इज हिंदू? हिंदू कौन है? हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र, ऐसे करके इनकी हिंदुइज्म की पुस्तक है। एक इन्होंने लिखी है हिस्ट्री ऑफ सिक्स, लिखी है सिखों की हिस्ट्री, लिखी है सिखों का इतिहास। ऐसे एक उन्होंने इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ लिखे हैं, इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ। इसमें जो महान हिंदू राजा हो चुके हैं या वो जो घराने हुए उनकी चर्चा है। उसमें मराठे हैं, पुलकेशिन द्वितीय है, हर्षवर्धन है, इन सब के ऐसे करके 6 महान वंशों के बारे में इसमें वर्णन किया गया। भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ। एक मेजिनी के ऊपर लिखा उन्होंने, एक पुस्तक मेजिनी के ऊपर भी लिखी हुई। तो ये बुक्स हैं किसके? वीर सावरकर की। एक पुस्तक आप जरूर याद रखें जिसमें वो क्या साबित करते हैं कि भारत का जो पहला 1857 था वो भारत का पहला स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति। ये इसको ध्यान रखना बस आप। अब हम इनके विचारों पे आ जाते हैं। सावरकर के राजनीतिक विचार। पहला तो वही ले लेते हैं
हिंदुत्व। ये क्या है इनका राजनीतिक विचारों में इनका सबसे जो बड़ा योगदान है वो किस मुद्दे को लेके है? हिंदुत्व को लेके। इस हिंदुत्व की व्याख्या करने से पहले आरएसएस आजकल इसी को मानती है, तो हमें दो शब्दों का अर्थ अलग अलग समझना होगा। एक है हिंदूवाद और एक है हिंदुत्व। हिंदूवाद क्या है और हिंदुत्व क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। हिंदूवाद है वो गांधी में है। हिंदूवाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन में, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। जब हम हिंदुओं की धार्मिक व्याख्या करते हैं, जब हम हिंदुओं का जो जीवन है, हिंदुओं का जो परिवार है, हिंदुओं की जो नैतिकता है, इस संदर्भ में जब हिंदू की चर्चा करते हैं धर्म के संदर्भ में, आपके जीवन में धर्म का क्या योगदान है, आप गीता पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, क्या करते हैं, परिवार में कौन सी हिंदू परंपराएं हैं, हिंदुओं की नैतिकताएं क्या है। तो जब आप हिंदू धर्म को सिर्फ अपने जीवन और नैतिकता और व्यक्तिगत तक सीमित कर लेते हैं तो क्या बनता है? हिंदूवाद। यानी अब आप हिंदू धर्म के आधार पर अपने जीवन को समझ रहे हैं, नैतिकता को समझ रहे हैं, अपने सामाजिक कर्तव्यों को समझ रहे हैं कि हिंदू क्या कहता है, किसी का सामाजिक कर्तव्य है क्या है। अब चर्चा करते हैं कैसे। हिंदूवाद क्या है? हिंदूवाद कहता है कि राम और लक्ष्मण, भाईचारा हो तो राम और लक्ष्मण जैसा हो। तो ये आपके कौन से मूल्य डिसाइड कर रहे हैं? पारिवारिक मूल्य डिसाइड कर रहे हैं। फिर आपका व्यक्तिगत चरित्र कैसा हो, आपका जीवन कैसा हो, कि आपका जीवन हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा हो। तो फिर आपकी नैतिकता कैसी हो, कि नैतिकता के संबंध में आप गीता का वर्णन करें। गीता में नैतिकता की जो परिभाषाएं कौन निश्चित करके गया है, क्या अच्छा है और क्या बुरा, कृष्ण जो डिसाइड करके गया है, आप उसका पालन करेंगे। तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में नैतिकता के जिन नियमों को मानते हैं वो सब क्या है? हिंदूवाद है। तो सावरकर कहते हैं ये तो हिंदू धर्म, हिंदू है उसकी ये तो संक्षिप्त व्याख्याएं, हिंदुत्व उससे व्यापक है। हिंदुत्व में वो सारी चीजें आ जाती है जो उनके सामाजिक स्वरूप को, जो उनके राजनीतिक विचारों को, जो उनके सांस्कृतिक विचारों को, जो उनके धार्मिक विचारों को, शैक्षणिक विचारों को, सब चीजों को जो समेटती है वो क्या है? हिंदुत्व है। अब आ गया कि इसमें आपका सामाजिक स्वरूप है, दूसरे धर्मों से संबंध कैसे रखेंगे आप, आपका इसके राजनीतिक विचार है कि जो हिंदू धर्म ये बताएगा कि राजनीति किस प्रकार चलती है, राजा किस प्रकार का होना चाहिए, प्रजा किस प्रकार की होना चाहिए, हिंसा अहिंसा युद्ध मंडल सिद्धांत, ये सारे कौन से विचार है इसके? राजनीतिक विचार। संस्कृति के बारे में आपके विचार, क्या पहनेंगे, खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, वो सारी चीजें। आपका धर्म के संदर्भ में क्या विचार है, शैक्षणिक विचार कैसे हैं, बाजार के विषय में क्या सोचते हैं, स्त्रियों के विषय में क्या सोचते हैं। ये जब हम हिंदू को हर एक क्षेत्र में, जब हिंदुओं के धर्म की अवधारणाओं को लागू करते हैं, तब क्या बनता है? हिंदुत्व बनता है। अब ये हिंदुत्व निजी विषय नहीं है, बल्कि आपके जीवन से निकल के ये कैसा विषय हो गया है? सार्वजनिक विषय हो गया है। तो जब आप हिंदू धर्म को अपने जीवन तक सीमित रखते हैं तो वह हिंदूवाद, और इसको जब आप जीवन के सभी बाहरी क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्र में लेके जाते हैं तो क्या बनता है? हिंदुत्व बनता है। तो ज्यादा व्यापक कौन सा है आप बताओ? क्योंकि आप हिंदू धर्म के हर एक स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, और विशेष करके हिंदुत्व का तात्पर्य है कि आप राजनीति में किसकी दखलंदाजी करा देते हैं? हिंदू तत्वों की। और आप राजनीति में या फिर किस में, आपका जो राष्ट्र है उसमें क्या है, उसकी भी व्याख्या किस आधार पे करते हैं? हिंदुत्व के आधार पे करते हैं। अब आपका जो हिंदू धर्म है वो आपके जीवन तक सीमित नहीं है,
आपके परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि आप हिंदू धर्म के आधार पे किसकी व्याख्या कर रहे हैं? राष्ट्र की। अच्छा, अब आप ये बताओ कि आप क्या करते हैं? हिंदू धर्म की देवी देवता है और उनमें से आप एक देवी का चित्र बना के उसको शेर पे बिठा देते हैं। ये तो हिंदू धर्म की कौन सी व्याख्या हो गई? राष्ट्रवादी व्याख्या हो गई, क्योंकि आप देवी देवताओं की शक्ति के रूप में, हम देवियों की पूजा करते हैं। तो भारत माता को आप क्या मानते हैं? शक्ति का स्वरूप मानते हैं, देवी का स्वरूप मानते हैं, क्योंकि हम शक्ति है ना, हम देवताओं की बजाय किसके पास मानते हैं? देवियों के पास मानते हैं। हम काली की इसलिए पूजा करते हैं कि वो शक्ति का स्वरूप है। तो हमने भारत माता को भी है ना जो देवी का स्वरूप दिया है, वो इसीलिए दिया है। अब आपने हिंदू धर्म के प्रतीक को काय पे लगा दिया है? राष्ट्र के ऊपर लगा दिया है। तो ये कौन सी धारा है? इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदुत्व बोलते हैं। यहां आपका व्यक्तिगत जीवन है, यहां आपका सार्वजनिक जीवन। तो ये ज्यादा व्यापक है। अब हम इस हिंदुत्व की और व्याख्या करते हैं, ये क्या है। मैंने आपको हिंदूवाद क्या होता है और हिंदुत्व क्या होता है, इन दोनों का वो भेद बताया है जो कौन बता के गए हैं? वीर सावरकर बता के गए। अब अपने हिंदुत्व क्या है, ये इनके नारे क्या है, मैं भूल जाता हूं। आरएसएस वालों के हिंदू, नहीं, इनके क्या है नारे हैं? गोजी साहब बताओ। हिंदी, हिंदू, ऐसा एक पूरा स्लोगन है एक। ये अपन तब करेंगे जब अपन इनको करेंगे ना दीनदयाल जी उपाध्याय को, तब इनकी चर्चा आएगी। खैर, अपन इस पहले हिंदुत्व को समझते हैं कि हिंदुत्व क्या है। ये कहते हैं कि जो सिंधु से इस पार जो रहते हैं, और सिंधु से लेके और नीचे कहां तक? हिंद महासागर के यहां तक जो पूरा क्षेत्र फैला हुआ है, इस क्षेत्र में जो रहने वाले, कि सिंधु के इस पार, सिंधु के इस पार जो लोग रहते हैं, उस पार तो पाकिस्तान हो गया ना, तो सिंधु के इस पार कौन हो गए? क्योंकि ये ना ऐसे बहती है सिंधु, है ना, ऐसे नीचे कहां गिरती है जाके? सिंधु नदी नीचे जाके अरब सागर में गिरती है। तो इसके इस साइड में जो रहते हैं ना, वो कौन है? वो हिंदू है। तो कि सिंधु के इस पार जो भूमि है, उस भूमि को जो अपनी पितृभूमि मानते हैं, और इसको जो अपनी पुण्य भूमि मानते हैं। पितृभूमि और पुण्य भूमि, जो इस भूमि को पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों मानते हैं, वो कौन है? हिंदू है। हम कहते हैं हु इज हिंदू, हिंदुत्व और हु इज हिंदू। तो हिंदू कौन है? तो अब हम चर्चा करें कि फिर हिंदू कौन कौन है। तो ये कहते हैं हिंदू जो हैं वो तो हैं बौद्ध, जैन, सिख। ये कौन है? आर्य समाजी। ये कौन है? हिंदू है। ये क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी के इस पार रहते हैं, और ये इस भूमि को अपनी पितृभूमि भी मानते हैं और इसकी अपनी पुण्य भूमि भी मानते हैं। तो क्या मुसलमान और ईसाई की नहीं है? ये अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ये हिंदू नहीं है, कि ये सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय है। अब ये इनका कहना क्या है? ये कह रहे हैं कि इनकी पितृभूमि जरूर क्या हो सकती है? भारत हो सकती है। ये पैदा कहां हुए होंगे? भारत में। इनकी 20 पीढ़ियां भले ही यहां रह रही होगी, लेकिन इनकी पुण्य भूमि है ये भारत नहीं है। हिंदुस्तान की पुण्य भूमि नहीं है। कि मुसलमानों की जो पुण्य भूमि है वो तो कहां है? वो अरब में है। और ईसाइयों की कहां है? यरूशलेम साइड है। तो इन दोनों की जो पुण्य भूमि है वो भारत नहीं है। ये या तो मक्का मदीना को अपनी पुण्य भूमि मानते हैं, मुस्लिम है, और या फिर ये ईसाई हैं तो किसको मानते हैं? यरूशलेम को और यूरोप को मानते हैं। तो ये कहते हैं ये सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय है, ये हिंदू नहीं है। तो अब ये कहते हैं कि किसी को अगर हिंदू होना होगा तो हिंदुत्व कितनी चीजों से मिलके बनते हैं? तो ये कहते हैं हिंदुत्व के में 3 चीजें होती है। हिंदुत्व में एक होता है राष्ट्र, हिंदुत्व, ये 3 चीजें याद रखना। एक होती है जाति और एक होती है हिंदुत्व में संस्कृति। अब ये जब तीनों मिलेगी ना तो बनेगा एक कौन सा राष्ट्र?
हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब ये चीजें मिलेगी। अब राष्ट्र का तात्पर्य यहां है एक क्षेत्रीय भूभाग। तो यहां राष्ट्र का तात्पर्य क्या है? एक क्षेत्रीय भूभाग है। जाति का तात्पर्य यह है कि आपका यहां से रक्त संबंध है या नहीं है, आपके पुरखे यहां हुए थे या नहीं हुए थे, ये है आपकी जाति। अब आ गई संस्कृति, ये होती है मेन चीज। अब जो ईसाई हैं और मुस्लिम है वो इस भूभाग पे रहते हैं। हो सकता है इनके यहां क्या स्थापित हो गए होंगे, रक्त संबंध भी बन गए होंगे, लेकिन इनकी संस्कृति अलग है। संस्कृति मिलती है, वो बनती है समान इतिहास से, संस्कृति बनती है समान भाषा से, संस्कृति बनती है समान विचारों से, संस्कृति बनती है समान महान पुरुषों से। कि आपके महान पुरुष एक जैसे हैं क्या, सेम नाम के हैं क्या? तो ये कहते हैं कि इनका इतिहास, भाषा, विचार और महान पुरुष है ना, ये तो अलग है। किसके? मुसलमानों के और ईसाइयों के। तो जिनका समान इतिहास है, समान भाषा है, समान विचार है, समान महापुरुष है, समान खान पान है, वो उनकी संस्कृति एक है। तो ये तो हो सकता है ईसाइयों का भी और मुसलमानों का भी। इसका तात्पर्य है कि ये इनकी कौन सी भूमि हो सकती है? पितृभूमि हो सकती है। लेकिन संस्कृति है, ये क्या बनाती है? आपकी पुण्य भूमि बनाती है। अब महापुरुष कौन होंगे? महापुरुष होंगे शिवाजी, महापुरुष होंगे रामचंद्र, महापुरुष होंगे कृष्ण, महापुरुष होंगे महाराणा प्रताप, ये महापुरुष होंगे। अब ये ईसाई और मुस्लिम इनको महापुरुष है नहीं मानते। नहीं मानते इसका मतलब इनकी संस्कृति ये वाली नहीं है। इनकी ये यहां पैदा हो गए होंगे, ये यहां रहते होंगे, ये पैदा हुए यहां रहते हैं, लेकिन इस संस्कृति को मानते नहीं है। तो इन तीनों चीजों को जो मानते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं हिंदू। और इनसे मिलके बनता हिंदू राष्ट्र। तो बाकी कौन है? बाकी है अल्पसंख्यक समुदाय। ये कहना था इनका। तो अब ये कहते हैं कि देखो, आप एक अप्रिय सत्य है उसको आप स्वीकार कीजिए। वीर सावरकर कहते हैं अप्रिय सत्य ये है कि एक ही देश में कितने राष्ट्र रहते हैं? कि एक भूभाग है, राष्ट्र दो रहते हैं, एक हिंदू है और एक मुस्लिम। तो अकेला जिन्ना ही नहीं था जो दो राष्ट्रों की बात किया करता था। ऐसे विचारक कौन थे? वीर सावरकर। ये भी कहते थे कि दो है, मुस्लिम अलग है और हिंदू अलग है। तो ये फूट अकेले मुसलमानों ने नहीं डाली थी। दूसरी तरफ उस मुस्लिम हिंदू वैमनस्य को खड़ा करने में किसकी भी भूमिका थी? हिंदू महासभा का भी बहुत बड़ा योगदान था। अब वो पुणे विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर रह चुके हैं सोशियोलॉजी को, गैल ओमवेट। गैल ओमवेट ये है तो शायद यूरोपियन कंट्री की एक की, लेकिन ये भारत में रह रही है। यहाँ पुणे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। दलितों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर इसने बहुत काम किया। ये नारीवादी है और दलित चिंतक है, ये बहुत बड़ी। गैल ओमवेट। गैल ओमवेट कहती है कि ये जो सावरकर के आप विचार देख रहे हैं ना, इन विचारों में किसका प्रभाव है? नाजीवादी प्रभाव है। इनमें प्रजाति का प्रभाव है, नस्लीय प्रभाव है। कि जैसे नाजी क्या करते थे, दो प्रकार के अपने उसके अंदर मानते थे, एक यहूदी और दूसरे आर्य समाजी। वैसा ही कौन मानता था? हाँ, पर मैंने गैल ओमवेट कैसे लिख दिया? मैंने गलत पढ़ा दिया, माफी चाहूंगा मैं आपको। गैल ओमवेट नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्रिस्टोफर। मैंने गैल ओमवेट पढ़ा दिया, जेफरलो। ये तो फॉरेन विचार का जो भारतीय राजनीति पे काम करता है, क्रिस्टोफर जेफरलो। मैंने अब गैल ओमवेट पढ़ा दिया। क्रिस्टोफर जेफरलो ये कहते हैं कि इसके ऊपर किसका प्रभाव है? नाजी प्रजातिवाद का प्रभाव है।
इनके प्रभाव क्यों है? क्योंकि ब्लंसली था एक विचारक जर्मनी का, उसकी पुस्तक पढ़ी थी उन्होंने जेल में रहते हुए। उस पुस्तक का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था, द थ्योरी ऑफ स्टेट, ये पढ़ा था इन्होंने। तो ये थे सावरकर के किसके बारे में विचार? हिंदुत्व के बारे में और हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्रीयता के बारे में इनके जो विचार थे। अब हम अगला मुद्दा करते हैं, वो दो चीजें इंटरकनेक्टेड है। एक है निरपेक्ष अहिंसा की आलोचना, और दूसरा है शक्ति ही सत्य है। निरपेक्ष अहिंसा, एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस, दरअसल ये किसका विरोध कर रहे हैं? ये गांधी जैसे लोगों का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस की नीति का विरोध कर रहे हैं। ये कहते हैं कि निरपेक्ष अहिंसा है, ये संभव नहीं है। हम इसको पाप में मानते हैं, हम इसको अनैतिक मानते हैं। क्योंकि अगर एक राष्ट्र को अगर आजाद कराना है तो उसके लिए शक्ति के रास्ते को भी अख्तियार करते हैं तो बुरा नहीं है। तो ये कहते हैं कि अगर हम हथियार उठाते हैं तो इसका ये तात्पर्य नहीं कि हम पापी हैं, कि पापी हथियार उठाता है। गांधी जी कहते हैं जो कमजोर होता है वो हथियार उठाता है, मजबूत आदमी हथियार नहीं उठाता। वो कहते हैं हम इतने ज्यादा समझदार है इसलिए हथियार उठाते हैं। तो वो कहते हैं कि एक राष्ट्र के सुरक्षा के लिए और आजादी के लिए अगर हथियार उठाए जाते हैं तो वो बुरे नहीं है। तब इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है जो मुझे लग रहा है कि ये कभी भी पूछा जाएगा, एक बार जरूर पूछा जाएगा, कि तब वो कहते हैं कि राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर आप हिंसा करते हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए हिंसा, तो वो बुरी नहीं है। तब वो कहते हैं कि ये जो ब्रूट्स की तलवार है वो पवित्र है, ब्रूट्स की तलवार पवित्र है, क्योंकि वो रोम की रक्षा के लिए उठी थी और उसने अपने ही दोस्त को मारा था, ब्रूट्स की तलवार। तब वो कहते हैं कि शिवाजी का जो बगनखा है, जो वो अफजल खां के घोंप दिया था, जो वो गले मिल रहा था, है ना। तो अपन कहते हैं कि वो तो गले मिल रहा था, शिवाजी ने गड़बड़ कर दी। तो राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर आप कोई सी प्रकार का कदम उठाते हो, हिंसा करते हैं, तो वो भी क्या है? मान्य है। तो शिवाजी का बगनखा इसीलिए पवित्र है। ये कहते हैं कि चार्ल्स प्रथम का जो शिरोच्छेदन किया गया था, चार्ल्स प्रथम को किसने मार दिया था बताओ? 1649 में 1649 की साम्यवादी क्रांति में क्रोमवेल के नेतृत्व में किसका सिर काट दिया गया? क्योंकि ब्रिटेन को बचाना था। तो वो भी सही है। फिर ये मुझे नहीं पता इतिहास में कहां आता है। तो वो कहते हैं कि विलियम टेल का जो तीर है वो भी क्या है? वो भी शुद्ध है, वो पूजनीय है। विलियम टेल का जो तीर है, क्योंकि ये तलवार, बगनखा, ये तीर, ये इसलिए चले थे ताकि राष्ट्र की क्या की जाएगी? रक्षा की जाएगी। तो ये तो एक बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन की किसने कहा है? तो ये राष्ट्र की रक्षा के लिए जो औचित्यपूर्ण हिंसा की जाती है उसके समर्थन में कहा गया है। तो इन्होंने कौन सी अहिंसा की आलोचना की? निरपेक्ष अहिंसा की, कि कोई एब्सोल्यूट अहिंसा नहीं होती। अब है शक्ति ही साध्य है, राइट इज माइट, थ्रेसिमैक्स वाला। ये शक्ति ही क्या है? न्याय। तब ये कहता था कि ये जो संसार है ना, ये जो चलता है, ये डार्विन थ्योरी के ऊपर चलता है। डार्विन की थ्योरी क्या है? आज तो हटा दी गई, जबकि सावरकर तो इसको मानते थे डार्विन थ्योरी को। डार्विन थ्योरी कहती है कि राइट इज सर्वाइवल द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। ये कहते हैं वही व्यक्ति जिंदा रहेगा जो योग्य है। तो इसका तात्पर्य इस संसार में कमजोर और शक्तिहीन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या करो आप शक्तिवान बनो, चाहे आप उसके लिए हथियार उठाओ। वरना अगर आप कमजोर रह गए, आपने हथियार नहीं उठाए, आपने शक्ति प्राप्त नहीं की, तो आप क्या हो जाओगे? फिट नहीं माने जाओगे और आपका वजूद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा।
तो इन्होंने किसको सत्य माना? शक्ति को ही सत्य माना। तो ये था शक्ति ही सत्य है और योग्यतम की उत्तरजीविता। अब हम जो हिंदुत्व वो वाला था उसको और करते हैं। एक होता है स्वधर्म और एक होता है स्वराज। ये कहते थे स्वधर्म और स्वराज है, ये पर्याय शब्द है दोनों। आपका जो स्वराज होगा वो किस पे निर्भर होगा? स्वधर्म के ऊपर। और स्वधर्म के लिए जरूरी क्या है? स्वराज जरूरी है। अगर आप अपने देश के लिए नहीं लड़ते हैं, आपको आपके देश की गुलामी परेशान नहीं कर रही है, इसके मतलब आप अधार्मिक व्यक्ति हैं। आप में धर्म का आत्मा में कोई तत्व है नहीं है, आप धर्म विरोधी तक है, क्योंकि आप किससे प्रेम नहीं करते हैं। तो स्वराज से प्रेम करना धर्म है, और धर्म की रक्षा के लिए क्या लेके आना है? स्वराज लेके आना है। तो स्वराज और स्वधर्म में कैसा संबंध है? अटूट संबंध है। तो इनका जो राष्ट्रवाद है वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बजाय ज्यादा कट्टर कौन सा राष्ट्रवाद बोलते हैं? इसको धार्मिक राष्ट्रवाद बोलते हैं। इसको हिंदू धर्म के परंपराओं और महापुरुषों के चारों ओर खड़ा किया गया है। अध्यात्म और धर्म में अलग होता है। अध्यात्म में आत्मा परमात्मा ऐसे चक्र आते हैं, इसमें कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। उसमें वेदों की उपनिषदों की इनकी चर्चा होती है। और जब धार्मिक राष्ट्रवाद आता है तब धार्मिक चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं, तब देवी देवताओं के फोटो लगाए जाते हैं, तब शिवाजी उनकी बखान किया जाता है। इतिहास से धार्मिक चिन्ह उठा उठा के लाए जाते हैं, धार्मिक स्टोरियां उठा उठा के लाई जाती है। तो धार्मिक राष्ट्रवाद और ज्यादा कट्टर होता है। कौन से राष्ट्रवाद से? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से भी ज्यादा कट्टर होते हैं। ये कहते हैं कांग्रेस गड़बड़ क्या करती है कि कांग्रेस भूग भाग पे जितने भी लोग रहते हैं, इसके लिए राष्ट्रवाद का आधार है क्षेत्रीय राष्ट्रवाद। ये कहते हैं कांग्रेस किसको राष्ट्रवाद मानती है? कांग्रेस क्षेत्रीय राष्ट्रवाद को मानती है। क्षेत्रीय राष्ट्रवाद, इसका तात्पर्य है एक सीमा में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे भारतीय हैं। देखो ऐसा नहीं है, वो कहता है सिर्फ हिंदू ही क्या है, वही है, बाकी अल्पसंख्यक समुदाय है। तो क्या कांग्रेस तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको ही भारतीय मानती है, जबकि वो भारतीय नहीं है। सिर्फ हिंदू ही कौन है? भारतीय है। क्यों? क्योंकि भारत ही इनकी पितृभूमि है और भारत ही इनकी पुण्य भूमि है। ये दोनों चीजें होने जरूरी है। तो कांग्रेस के क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की, जिसमें राष्ट्रवाद का जो आधार है वो भूमि को माना गया है, और ये कहते हैं राष्ट्र का आधार क्या होता है? धर्म और संस्कृतियां ज्यादा होती है। तो ये था इनका स्वधर्म और कौन सा? स्वराज का कंसेप्ट। और अंतिम चर्चा करते हैं कि ये समाज के बारे में क्या सोचते थे। देखिए सावरकर की एक मजेदार चीज ये थी कि सावरकर बड़ा तार्किक और वैज्ञानिक बुद्धि वाला व्यक्ति था। सावरकर में ब्राह्मणवादी तत्व कम थे। तो सावरकर था वो समाज सुधार की भी चर्चा किया करता था। सावरकर अस्पृश्यता को नहीं माना करता था। सावरकर जाति को नहीं माना करता था। अस्पृश्यता और जाति, देखिए आरएसएस भी है ना, ये भी इन चीजों को नहीं मानती, अस्पृश्यता और जाति। उनका ये कहना है कि हिंदुओं की जो कमजोरी का जो मूल कारण है वो क्या है? जातियां हैं। क्योंकि हिंदू काय में बिखरे हुए हैं? जातियों में बिखरे हुए। चूंकि ये जातियों में बिखरे हुए हैं और जातियां एक दूसरे से गणना करती है, ऊंच नीच करती है, छुआछूत करती है, तो एक दूसरे की टांग खींचते से हिंदू क्या है? कमजोर है। तो अगर ये जातियां समाप्त हो जाए, अस्पृश्यता समाप्त हो जाए, सारे हिंदू क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। जैसे सारे मुस्लिम एक होते हैं, उनमें कोई जातीय भेदभाव नहीं होता, उनमें ऊंच नीच नहीं होती। ईसाइयों में भी ऊंच नीच नहीं होती, इसलिए वो इतने शक्तिशाली होते हैं। इसलिए ना उनका तो पूरे संसार में प्रचार प्रसार हुआ, जबकि हिंदू तो इतना पुराना धर्म है, इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ। उल्टे हमले जरूर झेले, खत्म नहीं हुआ, वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं हुआ। हिंदू यहां थे और यहाँ के यहीं रह गए। और मुस्लिम में जो 1300 साल पहले आए थे वो आ गए, और उनसे 700 साल पहले आए थे ईसाई, वो पूरे संसार में फैल गए। हिंदू और मुस्लिम, हिंदू वहीं के वहीं रह गए। उसका मूल कारण था इनका कौन सा विभाजन? इनका वर्ण विभाजन, जातीय विभाजन और ये अस्पृश्यता।
तो सावरकर ने यह कहा कि अस्पृश्यता से, इन चीजों से, जातीय द्वंद्व से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, वो है सहभोज और फिर इंटरकास्ट मैरिज। इन पे बल दिया उन्होंने। और ये करते थे कि ये जो लोग कहते हैं ना कि ये जो वेद और ये चीजें हैं ये अपरुषीय है, ये पुरुषों की नहीं लिखी बल्कि ये किसकी है, देवी देवताओं की। वो बोलता ये सब झूठी बातें हैं, ये हम नहीं लिखे। तो आप थोड़ी वो तार्किक बातें किया करो। जो ग्रंथ होते हैं, जो पुस्तकें होती है, वो आदमियों की लिखी होती है, देवताओं की लिखी हुई या ईश्वर की प्रदत्त नहीं होती। तो ये वेदों को और भारतीय धर्म ग्रंथों को ईश्वर के लिखे हुए नहीं मानते थे, बल्कि इस संबंध में उनका जो दृष्टिकोण था वो तार्किक था और वैज्ञानिक था। और ऐसा ही दृष्टिकोण जाति और किसके बारे में था, अस्पृश्यता के बारे में। इन दोनों के ही वो क्या थे, विरोधी थे। इस मामले में वो समाज सुधारक थे सावरकर। तो सावरकर में याद करने के लिए 1857 की जो क्रांति थी वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था एक। उसके बाद हिंदुत्व क्या है इसको लेके आप याद रखना, तीन चीजों से मिलता है हिंदुत्व। वो है राष्ट्र, जाति और संस्कृति। उसके लिए जरूरी है कि आपकी पुण्य भूमि भी हिंदुस्तान हो और आपकी पितृभूमि भी हिंदुस्तान। फिर है विलियम टेल और शिवाजी का बगनखा और ये ब्रुट्स की तलवार और सालस प्रथम का सिर उड़ा देना क्या है, पवित्र है। ये एक डायलॉग। तो ये हमने एक और महान भारतीय उग्र राष्ट्रवादी विचारक कंप्लीट कर दिया। कौन सा, वीर सावरकर। तो कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।